नमस्कार दोस्तों। आज हम कैलेंडर के बारे में बात करेंगे कि कैलेंडर के बारे अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जिसको अगर आप ध्यान रखते हो तो कैलेंडर से रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं उनको करने में आपको आसानी होगी। इसमें क्या है, कैलेंडर कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर दिन, महीना व वर्ष के बीच संबंधों को दर्शाने का एक साधन है। ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जिनको आप ध्यान से देखिए और इनको अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें कैलेंडर के अंदर इन टॉपिकों को अगर आप ध्यान से देखते हैं और इनको समझते हैं तो कैलेंडर से रिलेटेड जो सवाल आते हैं उनको आप हल करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। वर्ष इसके अंदर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, जिसको बोलते हैं जनरल ईयर। मतलब साधारण वर्ष क्या होते हैं? जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। ओके, जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। सामान्य वर्ष में फरवरी जो होती है वो 28 दिन की तथा वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है। इन पॉइंटों को ध्यान में रखना है। ओके, अगला जो वर्ष होता है वो होता है लीप वर्ष, जिसे लीप वर्ष बोलते हैं। जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। सामान्य वर्ष तो क्या होता है, जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। और लीप वर्ष क्या होता है, जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की तथा वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है, जब 365 दिन, जब सामान्य जो वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ये 366 एक दिन कहाँ से बढ़ जाता है? ये क्या होता है, टोटल एक वर्ष में 365 दिन और 1/4 दिन होता है, जिसका बचा हुआ 1/4 दिन प्रत्येक वर्ष के अनुसार चौथे वर्ष में एक दिन बन जाता है। इसलिए लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसमें लगा समय एक सौर वर्ष कहलाता है। पृथ्वी जब सूर्य का एक पूरा चक्कर कर लेती है तो उसमें जितना समय लगता है उस समय को एक सौर वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष पता करने के लिए वर्ष में 4 का तथा शताब्दी में 400 का भाग देते हैं। ये पॉइंट है, इनको ध्यान में रखना। अगर लीप वर्ष अगर पता करना है तो वो वर्ष में 4 का भाग देंगे। अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो मतलब वो वर्ष क्या है, लीप वर्ष है। और अगर शताब्दी में 400 का भाग देते हैं और शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो लीप शताब्दी होगी। यदि शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह लीप शताब्दी कहलाती है। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है, सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होती है वह उसी वार को समाप्त होगी। अर्थात जो सामान्य वर्ष है, अगर जिस वार को, सामान्य वर्ष मान लो सोमवार को एक तारीख को सोमवार था वो सामान्य वर्ष का, तो उसका 31 दिसंबर भी सोमवार ही होगा। अर्थात सामान्य वर्ष का पहला वार ही उस वर्ष का अंतिम वार होता है। ये बात ध्यान रखना। लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होगी वह उससे अगले वार को समाप्त होगी। ओके, मान लो लीप वर्ष का पहला वार एक तारीख क्या थी, 1 जनवरी में एक तारीख क्या थी, सोमवार था। और उस लीप वर्ष का आखिरी दिन 31 दिसंबर को उसका वार क्या होगा, मंगलवार होगा। जैसे एग्जांपल दे रखा हूँ यहाँ पर, यहाँ समझने के लिए 1 जनवरी 2008 को मान, ये लीप वर्ष है, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये लीप वर्ष है, को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2008 को बुधवार होगा। यानी कि जिस माह में 29 दिन होते हैं तो वह जिस वार को प्रारंभ होगा उसी वार को समाप्त होगा। यानी कि जिस महीने का
जो महीना यानी फरवरी 29 दिन की होती है, तो 29वें दिन को 1 तारीख को मान लो उसका सोमवार था, तो 29 लास्ट का जो वार होगा वो भी सोमवार ही होगा। ओके, आगे क्या कह रहा है इसका पॉइंट, आगे है इसका, जिस माह में 30 दिन होते हैं तो वह प्रारंभ होने के अगले वार को समाप्त होगा। ओके, मान लो अप्रैल, अप्रैल 30 दिन की होती है। अगर अप्रैल का पहला दिन 1 तारीख मान लो मंगलवार था, तो उसका 30वां दिन को कौन सा वार होगा, उसका वार होगा अगले वार होगा, मतलब मंगलवार था तो वो अगला वार क्या होगा, बुधवार होगा। यानी कि ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट आपके समझ में आ जाते हैं तो आपको कैलेंडर के सवाल हल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो पॉइंट है वो है, जिस माह में 31 दिन होते हैं तो वह प्रारंभ होने के 2 दिन बाद समाप्त होगा। मान लो जनवरी 31 दिन की होती है, अगर इसका पहला वार यानी कि 1 तारीख को सोमवार था, कुछ भी मान लो आप, कोई सा वार मान लो सोमवार था, तो इसका 31वें दिन को कौन सा वार होगा, तो अपन इसमें हिसाब साब यहाँ पर 2 दिन बाद समाप्त होगा। यानी कि 1 तारीख को सोमवार था तो 31 तारीख को क्या होगा, सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी कि 31वां दिन इसका बुधवार होगा 2 दिन बाद। ओके, और अगला है 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं। ये पॉइंट ये ध्यान में रखने की बात है, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं। दिनों में 7 का भाग देने पर जितना शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। कैसे, मान लो इसमें 19 दिन है, अगर 19 दिन में 7 का भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, कितना शेष बच गया, 5 शेष बच गया। तो ये 5 क्या है, ये विषम दिन है, इनको विषम दिन बोलते हैं। ओके दोस्तों, ये कैलेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, पॉइंट थे, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं समझ में आए तो 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, और फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।